दीदी, कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। उसके बारे में आपसे बात करनी थी, पर शर्म आ रही है। पता नहीं कैसे कहूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश पटेल है। मैं राजकोट गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में बहुत ही हैंडसम और बहुत ही सीधा साधा हूँ। मेरा ससुराल भी यहीं है। मेरी लव मैरिज हुई है और मैंने कभी अपनी पत्नी को धोखा देने का सोचा भी नहीं था। परंतु वो की चाहत आपको कुछ भी करवा सकती है, ये मैंने अनुभव कर लिया है। क्योंकि मेरी पत्नी को वो में दिक्कत होती थी और मैं उसे फोर्स भी नहीं करता था। मेरे ससुर की सिर्फ 2 बेटियां ही हैं, एक मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन, जो कि हमारी कहानी की हीरोइन है। उसका नाम सोनाली है। उसकी उम्र 35 साल है, मतलब अभी भी बहुत सुंदर है। उसका रंग गोरा है, हाइट तकरीबन मेरे जितनी 6 फीट और शरीर पूरा उभरा हुआ है और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ की मालकिन है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। मैं और मेरी पत्नी ने शादी से पहले बहुत वो का आनंद लिया था, लेकिन शादी के बाद वो मुश्किल से 15 दिन में एक बार ही हो पाता था। मतलब अब मुझे वो की तलब लगने लगी थी। मेरी पत्नी हर बात उसकी बड़ी बहन से शेयर करती थी और मेरा स्वभाव शांत था, तो सबके साथ मेरी अच्छी बनती थी। सोनाली की एक लड़की है जो 9 साल की है। उसे मेरा सब बहुत अच्छा लगता और मेरी भी उससे अच्छी बनती थी। मैंने कभी भी सोनाली के लिए बुरे विचार मन में नहीं लाए थे। सब अच्छा चल रहा था। मैं सोनाली को भी दीदी बोलता और मानता भी था। एक दिन मेरी पत्नी ने सोनाली के घर से सामान लाने को कहा। उनके पति का दूसरे शहर में बिजनेस है, तो वो सुबह से रात शहर के बाहर ही रहती थी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो कपड़े धो रही थी। उसने वाइट स्लीवलेस टॉप और प्लाजो डाला हुआ था। प्लाजो घुटनों के ऊपर चढ़ाकर रखा हुआ था। पानी से भीगा हुए टॉप के अंदर उनके वो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई दे रहे थे। दीदी ने मुझे देखा और अंदर आने को बोला। अंदर जाकर मैं सोफे में बैठ गया। दीदी ने मुझे सामान दिया और मैं निकल रहा था। सोनाली, चाय पीकर जाइए कुमार। मैंने कहा, नहीं दीदी, देर हो रही है, बाद में कभी। जबकि मुझे चाय पसंद थी बहुत, जो कि उन्हें पता था, पर उन्हें इस हालत में देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे मन में दीदी के लिए अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पर दीदी को मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। सोनाली, अरे कुमार, देर नहीं लगेगी, सिर्फ चाय, 2 मिनट बैठिए आप। उनके जोर देने पर मैंने हाँ कर दी। वो चाय बना रही थी और मैं पीछे से बैठे बैठे उनको ही देख रहा था। उन्होंने अभी तक प्लाजो ऊपर ही रखा हुआ था। मेरा नज़र उनके लिए पूरी तरह से बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी का काम कर रही थी। सोनाली, और क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? मैं, सब ठीक है दीदी, चलता रहता है। सोनाली, चलता रहता है? मतलब मेरी बहन के साथ खुश नहीं हो तुम? क्या वो तुम्हें खुश नहीं रखती क्या? मैं, अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सोनाली, तब ठीक है। अगर वो कुछ करे तो मुझे बोल देना। अगर कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे बता देना। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें बोल दूं कि तुम्हारी बहन मुझे खुश नहीं कर पाती और जिससे मैं उसको ठीक से वो नहीं कर पाता। पर रिश्तों की मर्यादा को सोचकर मुँह से सिर्फ इतना ही निकला। मैं, हाँ जी ज़रूर दीदी। उन्होंने मुझे
चाय दी और वो सामने बैठ गई और अपना फ़ोन चला रही थी। मैं चाय पीते पीते उनके बड़े बड़े जैसे वो को ही देख रहा था। मेरी नज़र उनके वो से हट ही नहीं रही थी। मैं चाय पी के सीधा वॉशरूम गया। फिर मैं 10 मिनट बाद बाहर निकला। वो वहीं बैठी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई और कुछ बोली नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं वहाँ से घर आ गया। रात को मैंने अपनी पत्नी को बुरी तरह वो किया। वो करते वक्त मुझे मेरी बीवी में सोनाली ही नज़र आ रही थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे हो क्या रहा था। थोड़े दिन बाद मैं सोनाली के घर फिर से गया। इस बार वो टीवी देख रही थी। घर पर कोई नहीं था। उसकी बेटी स्कूल गई हुई थी। दीदी, कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। उसके बारे में आपसे बात करनी थी, पर शर्म आ रही है। पता नहीं कैसे कहूँ। मेरी बात सुन के सोनाली ने टीवी बंद कर दिया। सोनाली, जो भी हो कुमार, खुल के बताओ। आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है बहुत ज़रूरी बात है, पर आप बोल नहीं पा रहे। जो भी हो, आप बस बोल दीजिए। मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। एक मित्र समझकर बोल दीजिए। आपको आसानी होगी बोलने में। मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं करूंगी। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ ये बात हमारे सिवा किसी को मत बताना। ये बहुत शर्मनाक बात है। पिछली बार मैं जब आपके घर आया उसके बाद से मेरे दिमाग में आपके लिए गंदे विचार आ रहे हैं। मैं इन्हें निकालने का प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोनाली, क्या तुम्हारे मन में मेरे साथ वो करने के विचार आ रहे हैं? हाँ दीदी। वो उठी और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा बेटा तू तो गया, पर 2 मिनट बाद जो हुआ बिल्कुल उल्टा था। रूम के अंदर से आवाज़ आई, सोनाली, कुमार जरा अंदर आना। मैंने दरवाज़ा खोला और सोनाली को देखकर मेरा दिमाग, दिल, हाथ पैर सब सुन पड़ गए। समय जैसे थम सा गया। सोनाली ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकनी पहनकर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। आँखों जो देख रही ये सच था जिसकी मैंने कल्पना की थी। क्या वो सही है? सोनाली, अब अंदर भी आओगे या वहीं खड़े देखते रहोगे? मैं अंदर गया। उसने मुझे बेड पर बिठाया और मैं भी धीरे से उसके करीब चला गया। फिर मैं उसके वो को मसलने लगा। उसके वो बहुत टाइट थे। वो सिसकारियाँ ले रही थी। वो भी पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। मैंने उसके चेहरे पर हवस का सैलाब देखा। सोनाली और मैं पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वो भी मेरा पूरा पूरा साथ देने लगी थी। उसे भी मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सोनाली ने मुझसे कहा, आज से मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये नाम सिर्फ तुम्हारे लिए। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया। ये सब करते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। दोनों पसीने से भीग चुके थे। ऐसे ही थोड़ी देर तक लेटे रहे। इसके बाद मेरी पत्नी का कॉल आ गया तो मैंने कॉल को रिसीव नहीं किया। मेरी पत्नी ने फिर से मुझे कॉल किया तो मुझे मजबूरन कॉल उठानी पड़ी। मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी कि आप कहाँ हो? इतनी देर हो गई, घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा दीदी के घर आया था। मेरी पत्नी ने कहा मुझे भी बताना था, मैं भी मिल चुकी होती दीदी से। फिर मैंने कहा ऐसे ही कुछ काम आ गया था इसलिए दीदी के यहाँ आ गया। ठीक है, जल्दी से काम करके घर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं घर चला गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।